मध्य प्रदेश की नदियाँ एमपीपीएससी या एमपी से स्टेट रिलेटेड लाइक व्यापम, एमपी पटवारी या जो भी एग्ज़ाम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 2 से 3 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, चाहे वो डायरेक्टली पूछ लें, चाहे इस पे बन रहे विवाद हो रहे हों, चाहे करंट अफेयर्स में हो, चाहे किसी भी अलग अलग रूप में 2 से 3 मिनिमम तो आना ही है आज। क्योंकि एमपी में कई रिवर्स हैं, नर्मदा रिवर सिस्टम को आज हम सबसे पहले देखेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम धीरे धीरे डिफरेंट अलग रिवर्स को देख लेंगे। मैं गारंटी देती हूँ, अगर आपको एमपी के डिस्ट्रिक्ट्स याद हैं, उनकी उनकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन याद है, तो इस वीडियो के एंड तक आप एग्ज़ाम तक कभी भूलोगे ही नहीं कि नर्मदा रिवर के जितने इंपॉर्टेंट होंगे 10 से 15 क्वेश्चन जो मुझे अभी याद हैं, जो मैं बताती चलूँगी कि ये एग्ज़ाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्सेटाइल अध्येता। आपको वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो गाइस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं नर्मदा रिवर के क्या नाम है। तो नर्मदा रिवर के कई अलग अलग नाम हैं। नर्मदा रिवर को रिवर ऑफ हैप्पीनेस बोला गया, लिविंग रिवर ऑफ स्टेट बोला गया। ठीक है, नर्मदा लाइफलाइन है मध्य प्रदेश की। इक्ष्वाकु वंश के राजा ने पुरुकुत्स ने इसे रेवा, टॉलमी में नामो दोष, कालिदास ने मेघदूतम में सोमावती, अमरदास ने अमरकोश में सोमप्रथा। इसके अतिरिक्त मैकल सूता, आनंददायिनी, पाप हरिणी और भी रामायण महाकाव्य में और भी अदर जितनी भी हमारे ग्रंथ हैं वहाँ पर नर्मदा नदी को अलग अलग नामों से कहीं ना कहीं मेंशन किया गया है। सो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के लिए एज ए लाइफलाइन है। अब आप एग्जाम्स में कई जगह आता है कि गंगा ऑफ मध्य प्रदेश क्या है, तो गाइस प्लीज़ रिमेंबर, गंगा ऑफ मध्य प्रदेश नर्मदा नदी नहीं है। इसका आंसर है बेतवा नदी। बेतवा नदी गंगा ऑफ मध्य प्रदेश है। नेवर कंफ्यूज विद नर्मदा नदी, लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश, बट नेवर बी गंगा ऑफ मध्य प्रदेश। हम आगे जब बेतवा पढ़ेंगे तो इसके पीछे का कारण भी पढ़ेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं रिवर बाउंड्रीज। तो जो रिवर बाउंड्रीज हैं, यहाँ आप देख सकते हो, ये मैप में ये नर्मदा नदी गई है। तो नॉर्थ में विंध्यान रेंज है, साउथ में सतपुड़ा है, ईस्ट में यहाँ पे मैकाल रेंज है। ठीक है, ये और ये वेस्ट में आके गल्फ ऑफ खंबात में गुजरात में जाके मिलती है। यहाँ से ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से निकल के यहाँ जाती है। अनूपपुर नहीं, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ जाती है। तो ये इसकी रिवर बाउंड्रीज है चारों तरफ से। आगे हम देखते हैं इसका ओरिजिन क्या है। ये नर्मदा में नर्मदा कुंड जो 1057 मीटर जिसका सी लेवल से हाइट है, और ये अमरकंटक प्लेट से अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में निकलती है, और इसका ये रिफ्ट वैली से बहती है। हमने देखा विंध्याल और सतपुड़ा रेंज के बीच से बह रही है, रिफ्ट है, रिफ्ट वैली से निकल रही है और उल्टी बहती है। बाकी नदियाँ जो है वेस्ट टू ईस्ट बहती हैं, ऐसे बहती हैं। चंबल भी इनफेक्ट ऐसे बहती है, गंगा भी ऐसे बहती है, ब्रह्मपुत्र भी ऐसे बहती है। बट पेनिसुलर इंडिया की जो कई रिवर्स हैं वो ऐसे बहती हैं। ठीक है, जिसमें कि रिवर जो है जो नर्मदा है वो 5th लार्जेस्ट रिवर है पेनिसुलर पूरे इंडिया में। सो हम आगे देखेंगे कॉन्फ्लुएंस इसका। नर्मदा रिवर जो है आपके गल्फ ऑफ खंबात, दैट इज़ गल्फ ऑफ कैम्बे, अरेबियन सी में जाके मिलती है। यहाँ से अमरकंटक से निकल के यहाँ अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जाके गुजरात में गिरती है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये एस्चुरी फॉर्म करती है। यहाँ पे ये एस्चुरी फॉर्म करती है, डेल्टा फॉर्म नहीं करती। गंगा डेल्टा बनाती है, ऐसे 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 ये एस्चुरी बनाती है। क्यों बनाती है, इसके पीछे का कारण ये है कि क्या होता है कि ये पहाड़ रिफ्ट वैली से निकल रही है, पहाड़ों पत्थरों से निकल रही है, तो ये अपने साथ सिल्ट या बहुत सारा गाज और मिट्टियाँ और ये सब लेके नहीं निकलती, पहाड़ से निकलती हैं। लेकिन जो गंगा नदी होती है वो मैदान से निकलती है, प्लेन उस ग्राउंड मैदान से निकलने की वजह से वो अपने साथ बहुत सारा सब कुछ लेकर आती है। यहाँ तक कि चंबल की भी यही कहानी है, चंबल में तो इरोजन भी बहुत ज़्यादा है इसलिए, है ना। तो ये एक कारण है। दूसरा कारण आप सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये उल्टी क्यों बह रही है नदी। ये एग्ज़ाम में उल्टी बहने का जो कारण है, इसका वेस्ट विंग रिवर है ये। यूपीएससी 2014 या 15 के प्रीलिम्स में ही क्वेश्चन आया हुआ है। और एमपी में भी कई अदर एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछा गया होगा। तो इसका जो मेन रीज़न है वो ये कि ये रिफ्ट वैली, अब आप रिफ्ट समझ रहे हैं, रिफ्ट मतलब ये 2 पहाड़ हैं बड़े बड़े और अंदर गड्ढे हैं, ऐसे गया है।
तो जो जब हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था हिमालय का, तो भाई आपस में टकराई हैं प्लेट्स। तो ये जो पेनिसुलर इंडिया वाला पार्ट था, ये हमारा इंडिया में ये वाला पेनिसुलर पार्ट है, ये ऐसे जाके झुका टूवर्ड्स वेस्ट, इसलिए यहाँ से जो नदी है वो ऐसे बहने लगी। होप आपको ये समझ आ गया होगा। आगे हम देखते हैं ड्रेनेज एरिया कितना है, मतलब ये कितना एरिया पूरी नदी जो बह रही है कितना एरिया ये कवर कर रही है। तो आप ये देखोगे टोटल 98,796 एरिया कवर कर रही है। ये इसकी जो लेंथ है वो 1312 किलोमीटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 1077 किलोमीटर एमपी में बहती है, 74 किलोमीटर महाराष्ट्र में, गुजरात में 161 किलोमीटर। अगर मे बी डेटा अदर स्टेट्स का ऊपर नीचे हो सकता है, बट मेरा बेस्ट ऑफ नॉलेज यही है, 1077 किलोमीटर मैं श्योर हूँ कि एमपी में बहती है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो नर्मदा जो है, यहाँ पे देखिए लिखा है 40 किलोमीटर, गुजरात 32 किलोमीटर, तो ये दो डिफरेंट डेटा है, तो ये देखना पड़ेगा। बट यहाँ बॉर्डर पे बह रही है, ये इसको क्रॉस चेक कर लेना आप भी, बट मेरा बेस्ट ऑफ नॉलेज यही है। ठीक है, ये देखिए ये 15 जिलों से बहती है, 15 जिलों से होकर निकलती है। एग्जाम्स में पूछ लेता है कि कोई भी आपसे दे देंगे कि 4 ऑप्शंस में पूछ लेते हैं कि किन किन डिस्ट्रिक्ट से होकर निकलती हैं, तो ये आप डिस्ट्रिक्ट याद कर लीजिए, मैप याद रहेगा तो ईजिली आप समझ जाओगे, क्योंकि इनका बहने का तरीका यही है। ये अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ तहसील है, हो सकता है तहसील पूछ ले, क्योंकि कम ही पूछता है तहसील, जिला तो पता ही अनूपपुर है। ठीक है, यहाँ से निकल के डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, धार, बड़वानी, अलीराजपुर, ऐसे ये बह रही है। यहाँ पे तवा नदी भी है। ठीक है, और तवा इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी भी है। देखिए अब हम यहाँ ट्रिब्यूटरीज में आ गए, यहाँ 41 ट्रिब्यूटरीज हैं, तो लेफ्ट में 22 और यहाँ पर राइट में 19 ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, जिसमें कि हम देख सकते हैं हिरन, तिंडोनी, बरना, चंद्रशेखर, मान, नथाली, ये राइट बैंक की है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में बंजा, शेर, शक्कर, दूधी, तवा जो बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है, कुंडी, देवकोई, ये सारे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। ये लेफ्ट बैंक है, शक्कर, धिवारी, तवा, यहाँ पे छोटा तवा, ये पूरा यहाँ तक जा रही है, इसमें बांध दिखा रहा है। यहाँ पे बरगी डैम में औसंग, बरना, कोलार, ये सब चंद्रशेखर, हिरण, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, अब हम इस पे वाटरफॉल देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है न। ये कन्फ्यूजन भी होता है कि एग्ज़ाम्स में कई सारे वाटरफॉल्स अलग अलग नदियों पर, आपको ये याद रखना है कि नर्मदा, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है नर्मदा, चंबल, तो इनका थोड़ा सा हमको सेपरेटली याद कर लेना है, रट ही लेना है। तो ये देखिए कपिल धारा, कपिल धारा जो वो बन रही है अनूपपुर में बन रही है, जो 2.4 मीटर की हाइट पर है। दुग्ध धारा अनूपपुर में अगेन 4.6 मीटर की हाइट पर है। धुआंधार जबलपुर में 18 मीटर पे है। इसके बाद मंदार ओमकारेश्वर में 12 मीटर की हाइट से रह रहे हैं। सहस्त्रधारा भी महेश्वर खरगोन में 6.7 मीटर, और दादरी ओमकारेश्वर में 12 मीटर इन हाइट। और भी हम इस ये आप मैप देख रहे हैं, इस मैप में है, तो ये यहाँ पे कपिल धारा, दुग्ध धारा, शंभू धारा, दुर्गा धारा, ये अनूपपुर के इस साइड पे है। ठीक है, जबलपुर में तो भेड़ाघाट बहुत फेमस है, भेड़ाघाट, धुआंधार, ये बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। पंचवटी, बंदर कूदनी, फिर यहाँ पे नरसिंहपुर में सतधारा, भीमकुंड, अर्जुन कुंड, होशंगाबाद में होशंगाबाद में भद्रा भान, नर्मदा। ठीक है, हांडिया, प्रभात, संगम, ये इधर हरदा की तरफ। फिर यहाँ पे ओमकारेश्वर में मंदाता, और दादरी महेश्वर में सहस्त्रधारा, जो हमने अभी रिसेंटली देखा। ये सारे इस पे जलप्रपात वाटरफॉल बन रहे हैं। इसके अलावा इन पे डैम्स भी बनते हैं। नर्मदा नदी पे कई डैम्स हैं, तो जिसमें सरदार सरोवर डैम जो कि गुजरात में है, ये शेयर भी होते हैं राजस्थान और इधर इसमें। इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश, ओमकारेश्वर डैम मध्य प्रदेश, महेश्वर डैम मध्य प्रदेश, बरगी डैम मध्य प्रदेश, मान डैम, जोवट डैम, तवा डैम। तो जो इसमें से इम्पोर्टेंट यहाँ पे ओमकारेश्वर डैम, ये यहाँ पे हुआ है। ठीक है, यहाँ महेश्वर डैम बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पानी वाटर सप्लाई भी ऐसे ही हो रही है। बरगी डैम इधर है, ये हमने अपने प्रीवियस एक मैप में आपने देखा होगा, ये बरगी डैम इधर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग डैम्स है, मैं डैम्स को डिटेल में भी नहीं ले रही,
क्योंकि बहुत वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा जो शॉर्ट में है कि नर्मदा के बारे में, नर्मदा के डिफरेंट नेम्स, नर्मदा कितने किलोमीटर्स बहती है, इसके उल्टे बहने का कारण, उल्टे बहने का एक और कारण जो हिस्टोरिकल है वो ये है कि नर्मदा कुंवारी नदी कही गई है और इनकी विवाह तय हुआ था सोनभद्र से, बट वो उनकी सहेली के से प्रेम करते थे, तो वो नाराज़ होके उल्टी बहना शुरू कर दिया उन्होंने, तो वो आप देखोगे सोन नदी से वो उल्टी बहती है। ऐसी कहानी हिस्टोरिकल, ये मैंने अलग अलग फेमस न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में पढ़ी है। बाकी आपको उल्टा बहने का ज्योग्राफिकल कारण बता दिया। रिफ्ट वैली हो गई थी हिमालय में जब टेक्टोनिक प्लेट्स टकराई थी, तो ये प्लेटूज यहाँ के हल्के टूवर्ड्स यहाँ वेस्ट की तरफ झुके हैं, ये मेन कारण है। होप आपको ये वीडियो में नर्मदा रिलेटेड जितने भी डाउट है रिवर क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कोई पॉइंट मिस कर गया हो तो प्लीज़ मेंशन करें कमेंट में। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।